नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया, मेरे से जुड़े रहे, मुझे अपनी सेवा का मौका दिया और मेरे को जानकारी शेयर करने का पूरा मौका दिया। आगे भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर सकूँ और आपके साथ जो संबंध है इसे बनाए रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा संबंध आगे बना रहे। इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं एक नई जानकारी। पीछे एपिसोड में मैंने बताया था लगन और राशि के बारे में बताया था। आज मैं आपको पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में बताना चाहूँगी कि इन दोनों से हम कैसे डिसीज़न लें और कैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है और किस तरह से ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं और इनके क्या संबंध हैं, इसके बारे में मैं आपसे इस एपिसोड में बात करना चाहूँगी। तो ये तो सभी जानते हैं कि जिस तरह से लगन, राशि और गोचर हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट करते हैं, इसी तरह से पर्सनालिटी नंबर यानी कि मूलांक, डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक और तीसरा जो है हमारा नामांक, जो हमारे नाम का जो अंक बनता है, ये हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। पर्सनालिटी जो है हमारे 9 मूलांकों के ऊपर डिसाइड होती है कि जिस डेट को भी हमारा जन्म हुआ उसमें 9 नंबर्स होते हैं। तो 9 नंबर्स का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम एक से के लेके 9 तक नंबर होते हैं और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 26 है तो उसका हम सिंगल डिजिट में ला के एक सिंगल डिजिट का जो नंबर है वो डिसाइड करते हैं, वो हमारा मूलांक होता है। और इसी तरह से हम डेट, मंथ और ईयर को भी अगर हम टोटल कर ले तो उसका जो ग्रैंड टोटल होता है वो हमारा भाग्यांक होता है। और नाम के जो अंक होते हैं, नाम के जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स जो टोटल किए जाते हैं, वो आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि किस तरह से टोटल किए जाते हैं, किस किस लेटर को क्या क्या अंक मिले हुए हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी कि हम किस तरह से टोटल कर पाएँ और अपने फ़ायदे उठा पाएँ। पर आज मैं आपको पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में बताती हूँ। पर्सनालिटी नंबर जो है हमारा मूलांक हमारा डिसाइड कर देता है जिस डेट को, जिस नंबर को हमारा बर्थ होता है, जो हमारी बर्थ की डेट होती है वो हमारी पर्सनालिटी होती है। ये हमारी 9 पर्सनालिटीज़ होती हैं। पर खाली पर्सनालिटी तो हमारी डेस्टिनी नहीं होती कि हमें किस काम में सफलता मिलेगी, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, किस तरीके का काम करेंगे। इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लोग बड़े उलझन में फंसे हुए होते हैं। लोग तो सोचते हैं कि हमारा नंबर 1 है, हमारा नंबर 3 है और हमें अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली, हमारी डेस्टिनी में तो ये लिखा हुआ है। इस नंबर के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग विल पावर होती है। और देखो दूसरे नंबर के जिनके बारे में हम लोग कई बार नेगेटिव भी सोचते हैं, क्योंकि सभी के जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो अलग होते हैं। आज देखो वो कहाँ से कहाँ है, तो उसका जो डिसीजन लेना होता है, उसके बारे में जो आकलन करना, जो सोचना होता है, उसमें अगर हम डेस्टिनी नंबर को इग्नोर कर देंगे तो हम किसी की भी प्रेडिक्शन सही नहीं कर सकते। तो पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पर्सनालिटी नंबर स्ट्रांग है, डेस्टिनी नंबर जो कमज़ोर है। जैसे सपोज हमारा पर्सनालिटी नंबर हो गया 3 और 3 जो है बड़ी स्ट्रांग विल पावर का होता है, लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को अपने साथ में बांध लेता है, सब कुछ करने की कोशिश करता है। और अगर हमारा डेस्टिनी नंबर 2 हो गया तो डेस्टिनी नंबर 2 जो है बड़ा सेंसिटिव टाइप का है, उसका नेचर इतना इमोशनल है कि वो उसको बिना सहारे के वो आगे बढ़ नहीं सकता। जब उसको सहारे की ज़रूरत होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता तो लोग सोचते हैं कि हमारा नंबर तो ये है और हमें अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक ठीक नहीं होगा तो हम सक्सेस की राह पर आगे जा ही नहीं सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, पर ना तो हम अपना डेस्टिनी नंबर चेंज कर सकते, ना हम अपना पर्सनैलिटी नंबर चेंज कर सकते, परंतु हम कोई सूटेबल नंबर जो है, जो डेट अपने नंबर जो है, हमारी जो नेम के जो नंबर्स हैं उनको चेंज करके हम सूटेबल रिजल्ट्स पा सकते हैं। पर उसके लिए बहुत थोड़ा अध्ययन की भी ज़रूरत है, सोचने समझने की भी ज़रूरत है कभी। और इसके साथ साथ अगर हम वास्तु का भी तालमेल बैठा लें तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी।
तो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, तो इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अगर पर्सनैलिटी नंबर कमज़ोर है और हमारा डेस्टिनी नंबर थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो हमें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जो गाइड करने वाला है, जो हमें आगे ले जाने वाला है, उसकी इतनी स्ट्रांग विल पावर है कि हम वो चीज़ हासिल करके रहेंगे। कभी कभी दोनों चीज़ें ही कमज़ोर हो जाती हैं और इन मन में ख्वाहिश रह जाती है। और मतलब अब देखिए, ह्यूमन बीइंग है तो हमें आगे बढ़ने की तमन्ना तो होनी चाहिए, और सभी को सफल होना है, सभी को कामयाब होना है। क्यों हम छोटे छोटे जीवन यापन करें, छोटे से लेवल पर रहें, जहाँ से आए हैं वहाँ रहें। गरीब होना तो, गरीब घर में पैदा होना तो कोई गुनाह नहीं है, परंतु गरीब मरना तो ज़रूरी नहीं है ना। तो क्यों ना हम सफलता हासिल करें। इसके लिए हम अगर अपनी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस ले आएंगे, जैसे अपने नामांक के नंबर जो है मजबूत बना लेंगे, सूटेबल बना लेंगे, तो हमारी जो सफलता की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे वाले एपिसोड्स में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि अलग अलग जो भाग्यांक के मूलांक के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी, इसी माध्यम से दूंगी, क्योंकि अलग अलग नंबर के लोग अलग अलग पर्सनालिटी लेते हैं। और अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है, 28 है, 19 है, 26 है, 27 है, और वो कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, हम किस तरीके के काम करें। ये आगे आने वाले अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं एपिसोड्स में जवाब दूंगी, जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नामांक को किस तरह से चेंज किया जाए, अपने सूटेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि नंबर जो हैं एक दूसरे के मित्र और शत्रु भी होते हैं। तो हमें मित्र अंकों की सहायता लेने की ज़रूरत है। अगर हमारा कोई नामांक हमारा मित्र है और अगर हमारा डेस्टिनी नंबर शत्रु है, तो हम अपने नाम के अंदर चेंजेस ला के, हम मजबूती ला के आगे बढ़ सकते हैं और सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इसके लिए मैं छोटा सा आपको सलाह दे दूंगी। उसके बाद डीप में जाने के लिए तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास बैठना ही पड़ेगा कि हम किस तरह से इसकी सलाह, किस तरह से इसमें चेंजेस ले आएँ और कैसे हम सफल हो पाएँ, और किस तरह के लेटर्स हमें इसमें लेके आने चाहिए, कोई किस नंबर के लेटर्स लाने चाहिए, इसके बारे में आप सलाह ले लेंगे। और छोटे छोटे जो चेंजेस आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आगे आने वाले इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मैं बात करूँगी कि ग्रहों का हमारे वास्तु में क्या क्या रोल होता है, वास्तु की दिशाओं, किस तरह से हमारे ग्रह और वास्तु की दिशाओं का जो तालमेल होता है, वो आगे आने वाले एपिसोड में मैं बात करूँगी कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमारे साथ में वो परेशानियां चल रही हैं तो हम उनको कैसे दूर करें। मैं आपको कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताने वाली, मैं आपको सिर्फ वही उपाय बताऊंगी जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स हमारे 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे घर के जो रिलेशन हैं वो भी हमारी 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, 12 भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 9 जो ग्रह हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स कैसे लिए जाएं, ये मैं आपको अपने छोटे छोटे उपायों से, छोटी छोटी चीज़ों से जो हम डेली रूटीन में ला सकते हैं, उसमें मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आज आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर मुलाकात करूँगी एक नई जानकारी के साथ, ग्रह और वास्तु का संबंध। मैं आपको लगन और राशि का संबंध भी बताऊंगी, किस राशि के साथ लगन का कौन सा संबंध है, कौन सी राशि सूटेबल है, और अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हम किस तरह से उनसे ले सकें। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैं बताऊंगी कि अगर हमारा डेस्टिनी नंबर थोड़ा सा वीक है तो हम किस तरह से उससे फ़ायदे ले सकें। ये आने वाले एपिसोड्स में मैं जानकारी देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मौका देंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करूँगी।